तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जियोपॉलिटिक्स विद अक्षय कुमार राय। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री फ्रांस गए हैं, फ्रांस के दौरे पे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री यहाँ से उड़ान भरते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पे, फ्रांस। और फ्रांस में उनका भव्य वार्म स्वागत किया जाता है, वार्म वेलकम किया जाता है। आप देख सकते हैं वहां पे एमएलवन मैक्रोन भी वहां पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। वहां पे इनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। फ्रांसिस परेड, सैनिक परेड भी वहां पे दिखाया गया और वहां पे गाली बाजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों से मिले जो वहाँ के निवासी है, मतलब यहाँ से जाकर वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो बसे हैं उनसे भी जाकर मुलाकात किए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमारे भारत के कुछ सैनिक गए थे जो फ्रांस की ओर से लड़ रहे थे। उनके ये समाधि पर जाकर शहादत दी और श्रद्धांजलि दी। उसके बाद से फिर उन्होंने एआई समिट, एक्शन समिट में भाग लिया। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको कि एआई समिट क्या है। एआई समिट में होता क्या है कि आप जानते हैं कि एआई बहुत ही आजकल के दौर में, मतलब परमाणु बम से भी ज्यादा घातक एआई हो गया है, क्योंकि उसके जरिए ऐसा ऐसा काम हो रहा है ना कि जिसकी वजह से वर्ल्ड न्यूज में अगर कुछ भी चला दिया जाए, जैसे कोई भी देश का खबर ये चला दिया जाए कि पुतिन ने ट्रंप को मार दिया या ट्रंप ने ये रूस पे एक साथ 6 परमाणु बम गिरा दिया और उसमें ट्रंप को खड़ा कर कर बुलवा कर उसके एकदम लाइटली उसी का वॉइस डालकर अपने मुताबिक बात बता कर बोल कर मतलब दुनिया की न्यूज में हड़कंप मचाया जा सकता है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को बहुत ही घातक बताया और कहा गया कि इसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए, जिसके लिए पेरिस में ये चर्चा हो रही है, फ्रांस के पेरिस शहर में। दोस्तों आपको बता दें उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे भी जाएंगे। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि ये जब फ्रांस पहुंचे तो उसके बाद से एक और खबर सुर्खियों में ट्रेंड करने लगी कि हो सकता है कि फ्रांस अब भारत का पिनाका बैरल रॉकेट सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर भी खरीद सकता है या खरीदेगा ही, क्योंकि वो एक साथ कई जगहों से मिसाइल दागने में सक्षम है और ये भारत का खुद का निर्माण किया हुआ रॉकेट है। तो इसे फ्रांस ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है खरीदने के लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी मोदी जी अमेरिका के दौरे के लिए निकले ही थे कि ट्रंप ने हमारे भारत के टोटल 30 सामानों पर टैरिफ लगा दिया है। 30 सामानों में से मुख्य सामान एक स्टील, अल्मुनियम और कुछ लग्जरी कार्स और ये बाइक, ये सब है जिनके ऊपर ट्रंप ने 5% टैरिफ लगाया है। दोस्तों अब आपको ये बता दें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी अभी तो अमेरिका को बहुत वो कर रहे थे कि नहीं ट्रंप सारा प्रा है, मेरा यार है, वो हमारे साथ बहुत ही अच्छी मित्रता लगाए रखेगा, तो फिर ये सर टैरिफ क्यों लगा दिया। तो देखो दोस्तों हम बता रहे हैं टैरिफ वो ऐसे ही नहीं लगा दिए, टैरिफ वो अपने सगे दोस्तों के ऊपर भी लगा रहा है। जैसे जापान के ऊपर भी लगा रहा है, ये जर्मनी के ऊपर भी लगा रहा है, फ्रांस के ऊपर भी लगा रहा है, कनाडा के ऊपर लगा रहा है। ये सब उसके तो दोस्त हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कनाडा उसका साथ दिया था अमेरिका का, द्वितीय विश्व युद्ध में भी कनाडा साथ दिया था, अफगानिस्तान में जाकर ये कनाडा वाले उसके लिए लड़ रहे थे। अब अमेरिका कुछ भी करे उससे उसको मतलब है, लेकिन इन सब के ऊपर भी वो टैरिफ लगा रहा है। तो वो चेतावनी दे रहा है किसको, चाइना को। चाइना को कह रहा है कि देख भैया हम अपने दोस्तों का ये हाल किए हैं, मतलब फ्रांस, जर्मनी, जापान और उसके बाद से ये कनाडा, इनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया है। तो जब इसके दोस्तों के ऊपर ये हाल है तो इसके दुश्मनों के ऊपर वो क्या हाल करेगा। हालांकि अभी इंडिया के ऊपर इसका थोड़ा स्मूथ कॉर्नर है और वो 5% ही टैरिफ लगाया है। और आपको बता देते हैं कि उस जब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे फ्रांस में, पेरिस में,
तो वहां पे ये हैं अमेरिका के वॉइस राष्ट्रपति, वॉइस प्रेसिडेंट, इनसे मुलाकात हुई। इनके बेटे का वहां पे बर्थडे भी मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और उनको बहुत सारी बधाइयां भी दी। और देखिए इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को ग्रेट ग्रेट विक्टोरी को बहुत बहुत मतलब वो कांग्रेचुलेट किया, कहा कि वाइस प्रेसिडेंट वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट 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 विक्टोरी। और आपको बताते हैं दोस्तों कि उसके बाद से ये अब निकलेंगे अमेरिका के दौरे पे। अमेरिका के दौरे पे निकलने टाइम में इनको एमेनुअल मैक्रोन ने वहां पे जाकर एयरपोर्ट पर इन्हें बाय बाय किया और छोड़ने एयरपोर्ट तक आए। यहाँ की हालांकि कोई भी राष्ट्रपति को छोड़ने एमेनुअल मैक्रोन कभी भी एयरपोर्ट पे नहीं गए हैं। हाँ, स्वागत करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए गए हैं, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं गए हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए आ रहा है। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं दोस्तों जिसे देखकर आप गर्वान्वित फील करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तस्वीर, ये ऐसा लग रहा है जैसे भारत के पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। जैसे लग रहा है कि भारत की बात सबके लिए खास, भारत को एकदम एक अहम दर्जा दिया गया है दोस्तों। और आपको बता दें, फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी वजह से सम्मान से जी रहे हैं, आपकी वजह से हम कहीं भी सर उठा कर जी रहे हैं। आपने हमारे देश का मतलब गौरव इतना बढ़ा दिया, गौरव कि क्या कहा जाए। जो मतलब गौरव तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, लेकिन आपने उसे आसमान से उठाकर एकदम अंतरिक्ष तक छुआ दिया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अच्छी बात है। उसके बाद से आपको बता दें दोस्तों, वहां पे कुछ ऐसे भी ये एक दूतावास के भी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए। वहां पे जाकर पेरिस में एक दूतावास की भी उद्घाटन हुई। और वहां से अब अमेरिका के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। अब जैसी खबर आती है हम आपको उसके लिए आपको चर्चा करेंगे उसके ऊपर। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जियो पॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार राय।